दक्षिण के पठार के पिछले लेसन में मैंने आपको दक्कन का पठार और दंडकारण्य का पठार बताया था, और उसके भी पहले मैंने आपको अरावली पर्वत से लेकर पूरा सतपुड़ा श्रेणी, छोटा नागपुर पठार और शिलांग पठार के बारे में बता दिया था। ठीक है, आप उसे पढ़ लेंगे तभी आपको आगे के जो चैप्टर है, लेसन है, वो आपको याद आएंगे। आज दक्षिण के पठार का लास्ट चैप्टर है। ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर्वत। ठीक है, पूर्वी घाट पर्वत और पश्चिमी घाट पर्वत। सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे पश्चिमी घाट पर्वत। पश्चिमी घाट पर्वत। पश्चिमी घाट पर्वत के बारे में मैंने आपको बताया था कि पूर्वी घाट पर्वत जो है वो अत्यंत ही कटा फटा सा भाग है। ये देखिए, आपको ये एक लगातार ना होकर आपको ये हर जगह पे कटा हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जो पश्चिमी घाट पर्वत है यह क्या है, अत्यंत ही, ये देखिए एकदम से आपको ये ऊपर से नीचे तक लगातार ये पर्वत दिखाई देगा। आपको ये कहीं पे कटा फटा दिखाई नहीं देगा। इसका कारण क्या है कि सतपुड़ा श्रेणी से नीचे आते ही, सतपुड़ा श्रेणी से जैसे ही हम दक्षिण की ओर बढ़ेंगे वैसे ही दक्षिण भारत का जो ढाल है वो पूर्व की ओर हो जाता है, और ढाल पूर्व की ओर हो जाने से जितनी नदियां पश्चिम की ओर से निकलती है, सारी नदियां अरब सागर पे ना गिरकर ढाल के सहारे पूर्वी घाट की ओर क्या होने लगती है, प्रवाहित होने लगती है। और प्रवाहित होने के पश्चात इन नदियों ने जगह जगह पर पूर्वी घाट को काट दिया है और जाकर क्या हो जाती है, बंगाल की खाड़ी में ये नदियां गिर जाती हैं। ठीक है, तो पश्चिमी घाट पर्वत के बारे में लिखेंगे। पश्चिमी घाट पर्वत आप टॉपिक डालें, हेडिंग डालें, इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे पश्चिमी घाट पर्वत भारत में हिमालय के बाद दूसरी सबसे लंबी पर्वतमाला है। क्या लिखेंगे, पश्चिमी घाट पर्वत भारत में हिमालय के बाद दूसरी सबसे लंबी पर्वतमाला है। मतलब हिमालय के बाद भारत में और कोई पर्वतमाला इतनी लंबी नहीं है जितने की पश्चिमी घाट पर्वत। लिख लिया। फिर आगे चलते हैं। पश्चिमी घाट पर्वत का जो फैलाव है, विस्तार है, मैंने बताया था यहाँ महादेव पहाड़ी थी, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का एक हिस्सा, यहाँ से क्या निकलती थी, तापी नदी निकलती थी और भ्रष्ट घाटी में बहते हुए खंबात की खाड़ी में गिर जाती थी। तो पश्चिमी घाट पर्वत का जो उद्गम स्थल है या इसका जो विस्तार है, यह तापी नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी या नीलगिरी पर्वत तक है। पश्चिमी घाट पर्वत का विस्तार तापी नदी मुहाने से लेकर नीलगिरी पर्वत या कन्याकुमारी तक है। ये हो गया। फिर लिखेंगे पश्चिमी घाट पर्वत की लंबाई। पश्चिमी घाट पर्वत की लंबाई लगभग कितनी है, लगभग 1500 किलोमीटर। 1500 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखेंगे पश्चिमी घाट पर्वत को सह्याद्री नाम से भी जाना जाता है। पश्चिमी घाट पर्वत को सह्याद्री नाम से भी जाना जाता है। सह्याद्री। ठीक है, सह्याद्री को भी दो भागों में बांट देते हैं। सह्याद्री को भी, मतलब पश्चिमी घाट पर्वत को भी दो भागों में बांटा जा सकता है। एक हो जाता है उत्तरी सह्याद्री, एक है उत्तरी सह्याद्री और दूसरा है दक्षिणी सह्याद्री। दक्षिणी सह्याद्री। ठीक है, जो उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री है, इसको एक बराबर भागों में एक उत्तरी अक्षांश 16 डिग्री की उत्तरी अक्षांश रेखा काटती है। मतलब 16 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है वह उत्तरी सह्याद्री को दक्षिणी सह्याद्री से अलग करती है। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश उत्तरी सह्याद्री को दक्षिणी सह्याद्री से अलग करती है। ठीक है, जो 16 डिग्री उत्तरी सह्याद्री 16 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है यह स्थित है गोवा में। कहां पर है ये, गोवा में। महाराष्ट्र के नीचे आप देखेंगे ऐसा भाग है, वो है गोवा। ये हो गया। उत्तरी सह्याद्री की अगर हम बात करें तो उत्तरी सह्याद्री
सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी है कालसू बाई। उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी या सर्वोच्च शिखर क्या है? वॉश करके लिख देती हूं। उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर है कालसू बाई। ठीक है। दक्षिणी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर है कुद्रेमुख। ठीक है। उत्तरी सह्याद्री का क्या है सर्वोच्च शिखर? कालसू बाई। और दक्षिणी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर है कुद्रेमुख। फिर आगे चलते हैं। उत्तरी पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट ये दोनों यहां से चलकर आगे एक गांठ पर मिल जाते हैं। मतलब जहां पर ये मिलते हैं वहां पर ये एक गांठ का निर्माण करते हैं। पर्वतीय गांठ होती है वो, ऐसी गांठ नहीं कि छोटी सी होगी, ऐसा नहीं, एक पर्वतीय गांठ का निर्माण करते हैं और यह गांठ है नीलगिरी पर्वत। नीलगिरी पर्वत। ठीक है। नीलगिरी पर्वत क्या है? अगर कभी एक क्वेश्चन आता है कि पूर्वी घाट पर्वत और पश्चिमी घाट पर्वत का मिलन स्थल क्या है या कौन सा पर्वत है, तो इसका आंसर होगा नीलगिरी पर्वत। नीलगिरी पर्वत का विस्तार 3 राज्यों में है। नीलगिरी पर्वत का विस्तार क्या है? 3 राज्यों में है। नीलगिरी पर्वत को मैं अच्छे से लिख देती हूँ यहाँ पे ऊपर, या आप लिख लीजिएगा। नीलगिरी पर्वत का विस्तार 3 राज्यों में है। कौन कौन से राज्य हैं वो? देखिए यहां पर, ये क्या है? कर्नाटक। पहला हो गया कर्नाटक। ये क्या है? कौन सा राज्य है ये है केरल। ये है केरल। और जो तीसरा राज्य है वो ये है तमिलनाडु। तमिलनाडु। ठीक है। तो नीलगिरी पर्वत का विस्तार पूछता है कभी एग्जाम में, कभी कभी, तो नीलगिरी पर्वत का विस्तार कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु ये मिलके 3 राज्यों में है। नीलगिरी पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? नीलगिरी पर्वत की सर्वोच्च चोटी है डोडा बेट्टा। नीलगिरी पर्वत की सर्वोच्च चोटी है, सर्वोच्च चोटी या सर्वोच्च शिखर है डोडा बेट्टा। डोडा बेट्टा नीलगिरी पर्वत पर। ठीक है। जो इसकी सर्वोच्च चोटी डोडा बेट्टा है, ये दक्षिण के पठार की दूसरी सबसे बड़ी चोटी है। डोडा बेट्टा दक्षिण के पठार का दूसरा सर्वोच्च शिखर है। ठीक है। आगे चलते हैं। अब नीलगिरी पर्वत के जब हम दक्षिण में चलेंगे, नीलगिरी पर्वत के दक्षिण में चलेंगे तो यहां से आपको नीलगिरी पर्वत से ही इसका क्या होता है? विस्तार होता है। यहां से ये पहाड़ी जो पर्वत है ये निकलता है और इस पर्वत का नाम है, जस्ट नीलगिरी के दक्षिण में है जो, इसका नाम है अन्नामलाई पर्वत। अन्नामलाई पर्वत। ठीक है। अन्नामलाई पर्वत कहाँ है? ये नीलगिरी पर्वत के ठीक दक्षिण में। याद रहेगा। जो अन्नामलाई है, अन्नामलाई की जो सर्वोच्च चोटी है, मैं नीलगिरी को यहां पर मिटा रही हूं और अन्नामलाई के बारे में बता रही हूं। अन्नामलाई श्रेणी, जो अन्नामलाई पर्वत है नीलगिरी के ठीक दक्षिण में स्थित है। इसका जो उद्गम है ये नीलगिरी पर्वत की गांठ से ही होता है, अन्नामलाई का। और अन्नामलाई का सर्वोच्च शिखर है, सर्वोच्च शिखर है अनाई मुदी। अनाई मुदी। ठीक है। अनाई मुदी आप अपने मन में, अपने दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि अनाई मुदी दक्षिण के पठार की, दक्षिणी भारत की
सबसे ऊंची चोटी है। अनाईमुडी दक्षिण के पठार की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, तो जो डोडा बेट्टा मैंने आपको बताया नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी और अनाईमुडी में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है कि ये हमेशा एग्जामों में पूछता है और क्या कंफ्यूजन के चलते इसको लोग गलत कर देते हैं। ठीक है, लेकिन इसको आप याद रखेंगे कि जो डोडा बेट्टा है वो नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी है, दक्षिण के पठार की दूसरी बड़ी सर्वोच्च चोटी है, और जो अनाईमुडी है ये अन्नामलाई की सर्वोच्च चोटी तो है ही, साथ में पूरे दक्षिण के पठार की सर्वोच्च चोटी है ये अनाईमुडी। मतलब अनाईमुडी, ये ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अनाईमुडी जो चोटी है वो किस पर्वत पर स्थित है। तो ये किस पर स्थित है? अन्नामलाई पर। अन्नामलाई पर एक आपने तमिलनाडु में ऊटी का नाम सुना होगा। ऊटी बहुत अच्छा स्थल है, स्वास्थ्यवर्धक स्थल है। ठीक है, बहुत घने घने जंगलों से एकदम परिपूर्ण है वह स्थल। तो जो ऊटी है तमिलनाडु में स्थित है वह अन्नामलाई पर्वत पर ही स्थित है। ठीक है, तो ऊटी कहां पर है? एक तो राज्य याद रखेंगे, ऊटी। ऊटी किस राज्य में है? तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में है। और किस पर्वत पर है ये? अन्नामलाई पर्वत पर है। अन्नामलाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, अन्नामलाई पर है। और ऊटी को एक और नाम से जाना जाता है, ऊटी को कभी कभी पेपर में लिख देता है ऊटक मंडल। ऊटक मंडल, तो कंफ्यूज नहीं होना है, वो ऊटी ही है। तो ऊटी अन्नामलाई पर्वत पर स्थित है। और किस राज्य में है ये? तमिलनाडु राज्य में है। ये हुआ। अब आगे चलते हैं फिर दक्षिण में। नीलगिरी की गांठ समझ लिया, नीलगिरी के दक्षिण में गए तो अन्नामलाई पर्वत से भेंट हुई हमारी, और फिर अन्नामलाई के हम फिर से दक्षिण में चलते हैं। तो ये जो आपको ये एक श्रेणी दिख रही है ये है कार्डामम पहाड़ी। ये तो ये कौन सी पहाड़ी है? कार्डामम पहाड़ी। कार्डामम पहाड़ी। और ये जो पहाड़ी है इस पहाड़ी में इलायची की खेती बहुत ज्यादा की जाती है, मतलब इलायची की पैदावार इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा होती है। इस कारण कार्डामम पहाड़ी को इलायची की पहाड़ियां भी कहा जाता है, या इसे क्या कहते हैं? इलायची की पहाड़ियां। ठीक है, याद रखिएगा इसे। कभी कभी हालांकि कार्डामम के नीचे एक और छोटी सी पहाड़ी है, लेकिन अधिकतर किताबों में इस पहाड़ी का नाम नहीं दिया जाता। तो कभी कभी जो आपका पेपर है उस पे ये पूछा जाएगा कि दक्षिण के पठार का सबसे जो लास्ट श्रेणी है, जो सबसे लास्ट पर्वत है वह कौन सा है? ऑप्शन देगा कार्डामम, अन्नामलाई, नीलगिरी, पालनी। ठीक है, तो आपको आंसर क्या देना है? कार्डामम। मतलब दक्षिण के पठार की मैं जनरली बात कर रही हूँ, क्योंकि जो इसके दक्षिण में आपको एक पहाड़ी मैंने और बनाई है, ये ज्यादातर किताबों में नहीं मिलता है। ठीक है, तो दक्षिण के पठार की सबसे दक्षिणी श्रेणी किसे माना जाता है? कार्डामम या इलायची की पहाड़ियों को। ये याद रखेंगे। फिर इसके और दक्षिण में चले, अगर कार्डामम के और दक्षिण में चले तो ये जो पहाड़ी आपको दिख रही है सबसे लास्ट में, मैं ये उपत लिख रही हूं, इसे कहते हैं नागर कोयल की पहाड़ियां। नागर कोयल की पहाड़ियां, मतलब अगर आपके एग्जाम में कार्डामम के साथ साथ नागर कोयल की पहाड़ियां भी रहती हैं तो आंसर आप लगाएंगे नागर कोयल की पहाड़ियां। ठीक है, नागर कोयल की पहाड़ियां क्या है? सबसे दक्षिणी भाग है। और अगर नहीं रहता, जनरली नहीं रहता, तो आप क्या लगाएंगे? कार्डामम की पहाड़ियां। फिर जहां पर हमने अन्नामलाई पर्वत पढ़ा था, अन्नामलाई पर्वत ये गांठ है, नीलगिरी की गांठ। अन्नामलाई पर्वत ये ऐसे यहाँ पर निकला हुआ है, इससे ही विस्तारित हुआ है। और यहाँ पर उत्तर पूर्व की ओर एक पहाड़ी चली गई है, इसकी एक शाखा उत्तर पूर्व की ओर चली गई है। और ये जो पहाड़ी है इसे नाम दिया है पालनी की पहाड़ियां। पालनी की पहाड़ियां। ठीक है, ये देखिए
ये अन्नामलाई पर्वत है और ये उत्तर पूर्व की ओर एक पहाड़ी चली गई है, इसका नाम क्या है? पालनी की पहाड़ियां। पालनी की पहाड़ियों में इंपॉर्टेंट बात क्या है? एक और बहुत महत्वपूर्ण स्थल है, घूमने लायक बहुत अच्छी जगह है, कोडाईकनाल। कोडाईकनाल यह भी स्थित है किस राज्य में? तमिलनाडु राज्य में ही है। लेकिन अगर हम पहाड़ियों की बात करें तो कोडाईकनाल जो स्थल है वो पालनी की पहाड़ी पर स्थित है। कहां पर? पालनी की पहाड़ियों पर। तो याद रहेगा, पालनी की पहाड़ियां क्या है? अन्नामलाई से एक शाखा गुजर गई है उत्तर पूर्व की ओर। पालनी की पहाड़ियां इन्हें नाम दिया गया है और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण स्थल है, कौन सा? कोडाईकनाल, जो कहां पर स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है। और एक और जो मैंने ऊटी बताया था या ऊटक मंडल बताया था, ये है अन्नामलाई की पहाड़ियों में। और अन्नामलाई जो है, अन्नामलाई किन दो राज्यों के मध्य सीमा बनाती है? याद रखेंगे, केरल और तमिलनाडु के मध्य। ये केरल तमिलनाडु की सीमा बनाती है कौन सी पहाड़ी? अन्नामलाई पहाड़ी। ये हो गया आपका पश्चिमी घाट पर्वत। अब पूर्वी घाट पर्वत में पश्चिमी घाट ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो महत्वपूर्ण स्थल है वो पश्चिमी घाट पर्वत पर ही है। अब हम पूर्वी घाट पर्वत की बात कर लेते हैं। पूर्वी घाट पर्वत, ये देखिए पूर्वी घाट पर्वत का विस्तार कहां से है? यहाँ पर उड़ीसा राज्य है। ठीक है, जिसे उत्तरी सरकार का तट कहा जाता है। उत्तरी सरकार के तट से पश्चिम की ओर ये उड़ीसा राज्य है। उड़ीसा राज्य से लेकर दक्षिण में तमिलनाडु तक ये क्या है? विस्तारित है। क्या लिखेंगे? पूर्वी घाट पर्वत, पहले आप हेडिंग डाल लेंगे, पूर्वी घाट पर्वत। पूर्वी घाट पर्वत का विस्तार उत्तर में उड़ीसा राज्य से लेकर दक्षिण में तमिलनाडु तक है। फिर लिखेंगे कि यह जो भाग है, यह पठार पश्चिमी घाट की अपेक्षा अधिक कटा फटा भाग है। जो पूर्वी घाट पर्वत है ये पश्चिमी घाट की अपेक्षा अत्यंत कटा फटा सा भाग है। अब कटा फटा भाग क्यों है? रीजन मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया और मैंने आपको जब दक्षिण का पठार बताया था, उसका इंट्रो करवाया था, उसमें भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, मतलब जो पूर्वी घाट पर्वत है वो पश्चिम घाट की अपेक्षा अधिक अपर्दित हो चुका है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि जो पूर्वी घाट पर्वत है यह एक अवशिष्ट पर्वत है। अवशिष्ट पर्वत मतलब कई वर्षों पूर्व ये क्या था? एक विशाल पर्वत रहा होगा और समय के साथ ताप और वर्षा के प्रभाव से ये जो चट्टानें हैं ये अपर्दित होती गई और अपर्दन होने के बाद उन चट्टानों का एक अवशिष्ट भाग रह गया। इस कारण इन पर्वत को क्या बोलते हैं? इस पर्वत को अवशिष्ट पर्वत। तो क्या करेंगे, क्या लिखेंगे? पूर्वी घाट क्या है? एक अवशिष्ट पर्वत है। फिर कटने फटने के कारण पश्चिमी घाट की अपेक्षा पूर्वी घाट कम ऊंचा है। ठीक है, पश्चिमी घाट की अपेक्षा पूर्वी घाट की ऊंचाई क्या है? कम है। गोदावरी और कावेरी जैसी नदियों ने क्या कर दिया? इसे काट कर अत्यंत अपर्दित कर दिया है। गोदावरी और कृष्णा जैसी नदियां इन्हें काट कर क्या कर देती हैं? अपर्दित कर देती हैं। अगर हम पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो वो है विशाखापट्टनम। ठीक है, तो क्या याद रखेंगे? पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी क्या है? विशाखापट्टनम। वही फिर सेम ही था कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपस में कहां पर मिलते हैं? नीलगिरी नामक स्थलाकृति या नीलगिरी नामक पर्वतीय गांठ पर। फिर अगर हम इसके दूसरे शिखर की बात करें, पहला शिखर है सबसे ऊंचा पूर्वी घाट का विशाखापट्टनम और इसका दूसरा सर्वोच्च शिखर है महेंद्रगिरी। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और इस प्रकार आपका दक्षिण का पठार कंप्लीट हो चुका है। ऐसा बहुत कम चांस ही है कि आपके कोई भी क्वेश्चन दक्षिण के पठार से छूटेंगे, बशर्ते आप सारी चीजों को अच्छे से याद रखें।
ठीक है। तो अब मैं अगले वीडियो में उत्तर के विशाल मैदान का पूरा एक वीडियो बनाऊंगी और फिर 1-2 वीडियो के बाद आपका ये जो स्थलाकृति है, भौगोलिक विभाजन था भारत का, वो आपका क्या होगा, समाप्त होगा और मैं चलूंगी अपवाह तंत्र या नदियों की ओर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अच्छे से सारी चीजें याद करिए, ताकि एग्जाम में अगर आपको चीजें पहले भूल भी जाती है तो ऑप्शन को देखिए, एटलीस्ट आप उसको याद कर पाए। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।